झूठे इल्जाम में अंदर होने वाला है। फरजाना तुम कब आई? आप ही ने तो कहा था दिल दावतनामा नहीं मांगता। आपको अक्सा देखने में अच्छी लगी? हाँ ठीक है। शादी इस्लामाबाद में रस्म ने बजाय हमारी अपनी पुरानी रस्म नालों से। शादियों की बहार आ रही है, 10 देगों की कतार आ रही है। भाईजान कह रहे थे कि सारा खर्चा मैं करूंगा और नाज़म का इलेक्शन लड़ेगा कौन? गोलू। तो मुझे ये बताओ कि क्या तुम अक्सा को जानते हो? अक्सा? तुम क्यों पूछ रही हो? भाई क्यों पूछ रही हो ये तो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी, पहले तुम मुझे बताओ तो सही। तुम पहले मुझे बताओ कि तुम क्यों पूछ रही हो। ये तो बड़ा खतरनाक किस्म का नाम ले लिया तुमने। खतरनाक? क्यों? क्या अक्सा अच्छी लड़की नहीं? पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम क्यों पूछ रही हो, फिर मैं बताऊंगा कि मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ। शेज भाई और अक्सा की बातचीत चल रही है। इनफैक्ट दोनों ने एक दूसरे को देख लिया है और पसंद भी कर लिया है। Really? That's wonderful. फिर? तो फिर और क्या बात होगी? भाई तुम बताओ ये खतरनाक नाम क्या मतलब? नहीं नहीं नहीं, मैं मजाक कर रहा था। दरअसल अक्सा तो एक बहुत अच्छे कैरेक्टर वाली लड़की है। तुम शहजाद भाई को कहो कि वो आंखें बंद करके उससे शादी कर लें। शादी के बाद जब उनकी आंखें खुलेंगी तो उन्हें खुद ही पता चल जाएगा कि वो कैसी लड़की है। ना कोई शौहर ना कोई देवर, ज्वेलरी की दुकान और जेवर ही जेवर। अच्छा चलो जल्दी करो, ये प्लीज इसका वेट कर दीजिए। उतारो। पापी दुनिया ना पाप सिंगर है, खुद लिखवाया है ना शहजाद पुत्र। ये जो लोकानी तस्वीर छपनी है अखबार में, इसना भला भी होना है किसी मुमकिन नहीं। बेजी इसमें भले की बात सिर्फ इतनी होती है कि जिन लोगों की अखबारों में तस्वीरें छपती हैं ना, वो जब देखते हैं तो बहुत खुश होते हैं। नहीं नहीं शहजाद बेटा, ये टीवी एक्ट्रेसें और फिल्म एक्ट्रेसों की जब तस्वीर छपती है तो लोग देख के खुश होते हैं। और यहाँ उस एडिटर ने तुम्हारी वालिदा की सारी तस्वीर छाप दी। लानत भेजता हूँ मैं इसमें। कम ऑन पॉप्स, इट वाज ऑल मॉम्स शो। और वैसे भी लोग मिसेस एडी को जानते हैं, आपको नहीं। चल चल, बकवास बंद करो। लानत भेजता हूँ मैं इस इंटरव्यू पे। सड़ है ना कि तेरी तस्वीर नहीं छपी ग्रुप फोटो ने बाहर है। आलम पुत्र ओ बेजी आपको पता ही नहीं है। आपको मैं बैठता नहीं इधर। ये कोई इंटरव्यू? जा जा अंदर जा। साढ़े जमाने छपने से इंटरव्यू 3 मील लंबे। ज्यादा जब पता छाप सकते इंटरव्यू चप्पल बाहर रख के इंटरव्यू। सड़ना है ना हूँ जवानी तस्वीर देख के 10 साल पुरानी तस्वीर देख के सड़ना है। बेजी बंदा आखिर सड़ता तो है ना। अल्लाह मेरी और फरागत की तस्वीर कितनी साफ छापी एडिटर साहब ने। बेजी छप गई ना फरागत की तस्वीर, छप गई ना, छप गई सारी दुनिया के सामने छप गई इंशाअल्लाह। अच्छा तुम्हारी तस्वीर छप गई, मेरी नहीं छपी, ठीक हो गया, बराबर हो गया। ठीक है जी, इतनी है ना, तुम मेरे मुकाबले पे आ जा, इलेक्शन लड़। आ ना मेरे मुकाबले इलेक्शन लड़, तुम्हें लग पता जाए कि गोलू है कौन है। वाओ वंडरफुल, छप गई तस्वीरें, कैसी आई हैं? वाओ वंडरफुल, कितनी अच्छी आई है ना। भाई मैं तो अंदर जाके सारा इंटरव्यू पढ़ रही हूँ। तुम ऐसे करो फरजाना कि ये सारी शॉपिंग बेजी को भी दिखाओ और शहजाद को भी दिखाओ और फिर संभाल लेना। अच्छा ओके ओके।
क्या? ये देखो, इस एडिटर के बच्चे को इसलिए हमने पैसे दिए थे कि हमारे के सारा कुछ छाप दे। नादौलती कल्चर, पता नहीं ठेके और नाजायज दौलत, क्या हम ये कर रहे हैं? अब सुनो, इसे ये किसने बताया था कि पिछले 26 बरस में हम 26,000 टैक्स देते आ रहे हैं? अरे बस 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 बस, उतर गया गुस्सा आपका? उतर गया। एडी, देखो भाई, हम जिस क्लास से ताल्लुक रखते हैं ना, वहाँ पता है इस किस्म की नाजायज मुनाफे और टैक्स चोरी और इसको सबको क्या कहते हैं? क्या? शाबाश। तेरे भी शाबाश है। सीबीआर वालों को पता लग गया ना, छोड़ना नहीं उन्होंने, सारे खाते खुल जाएंगे अगले पिछले। नहीं खुलते खाते डी। वैसे जस्ट फॉर योर सेक मैं उस एडिटर से बात जरूर करूंगी। मैंने उसको तस्वीर छापने के पैसे दिए थे, ये क्या स्टूपिड चीज उसने छाप दी है। हाँ, वो फरजाना को मैं मना कर दूंगी, आइंदा उस एडिटर से मत मिले, ठीक है? जस्ट रिलैक्स। वो बात आएगी अब, वो तो बहुत आगे निकल गई। अच्छा, आई विल टेक केयर ऑफ थिंग्स ना, बस तुम रिलैक्स करो। गुजर खान भी टप गई होगी। दिलों का ये फसाना, एक राना नया पुराना। ये देखो ठीक लगा? कॉल आ गई। हेलो, हाँ आयशा, मिल गई तुझे खबर? कार्ड मिलेगा तो आई। अच्छा, तुझे भी कार्ड भेजे तो आएगी शादी पे। बस भाई, सब कुछ झटपट तैयार हो गया। अब मेरी दादी बनने क्यों बना अभी से? अच्छा, ऐसा है कि मैं शाम को तुम्हारी तरफ चक्कर लगाऊंगी, तो फिर कार्ड्स ले आऊंगी। ओके, सी यू। रुखसाना बेगम, मैंने शॉर्ट लिस्टिंग कर दी सारी, फिक्र ना करें, और लिख दिया कार्डों पे जिसने आना है जिसने नहीं आना, सब मुझे पता कौन आएगा, कमबख्त कौन नहीं आएगा। केड़ी दीवान में लिखना? अरबी। माशाल्लाह, मौलवी आएंगे। बस एक तो अगर उर्दू लिखो ना तो ये मेरी उंगलियां नहीं थकती, लेकिन अगर अंग्रेजी या कोई और गैर ज़बान लिखूं ना, ओए होए, मेरी उंगली बड़ी जल्दी थक जाती है। सदके होए तेरी गैर ज़बान लिखने के। साहब जी ने सिखाया सब कुछ जो तुझे पढ़ना और लिखना आता है, और उधर गोलू को जिस तरह बेजी ने पढ़ना और लिखना सिखाया। देख जरीना, तू बाद आ जा। जब भी मैं अपना जिक्र करता हूँ, तू बीच में एक बात को घुमाटी दे के गोलू का जिक्र ले आती है। ये गोल किस्म का इंसान जो है ना, मुझे जरा भी पसंद नहीं। तू भी मुझे पसंद नहीं है। हाँ, जरो इस तरह तो न करो। बाकी तो मेहंदी एंड मीठास एंड छुआरास, आई डोंट नो भाई, सब कुछ होटल में होना है, घर को गंदा बिल्कुल नहीं करना। सुभान अल्लाह, तेल, मेहंदी, छुआरे, ठीक है जी। अपनी दफा भूल गई तुम्हारे दफा क्या हुआ था? कोड़ाज, खोताज, रेडाज, ट्रेनाज, इंजनाज, वो आए थे शादी में तुम्हारी ना। अरे यही रस्में रह गई छोटी छोटी, और बेजी बेचारी तुम्हारा क्या लेती है, उसके पीछे पड़ी रहती हो हम कहा। इस घर में तो
इंटरव्यू से लेकर बच्चे की शादी तक हर काम जो है मदर्स ऑर्डर्स, मदर्स लॉ, मॉम्स शो। तो अब आज साइकिल मुड़ती है। हर चीज तती है इस घर में। मस्जिद गया है अर्जन खत्म के लिए और फिर वापसी में फूलों वाली दुकान से ढोलक भी लेता आएगा। जरीना, ढोलक तो तू ही बजाएगी ना? ना, तो और किससे आती है इस घर में ढोलक बजाना? अपनी शादी पे भी खुद ही बजाएगी जरीना। क्यों? मेरे अगले पिछले मर गए हैं जो मैं ढोलक बजाऊंगी? हाय, ढोलक आ गई, ढोलक आ गई। जरीना, बस जरा इलेक्शन से फारिग होने दे, फिर मेरा ढोल भी बज ही जाएगा। गोलू घोड़े पे बैठा होगा। सुने वो याद तेरी, दिलों का ये फसाना, एक राना नया पुराना। नबील, क्या तू इतना ही कमजोर है कि कुछ नहीं कर सकता? तेरे बाप का कातिल इतने अच्छे से तेरी आंखों के सामने घूम रहा है और तू खामोश है। शायद तो उसको खुश है कि तू उसकी बेटी के जरिए उसे इंतकाम कर। बुज़दिल है तू। कातिल से इंतकाम लेने की बजाय एक कमजोर लड़की को निशाना बना रहा है। लानत है तुझ पर। हेलो सईद मिर्जा। जी बोल रहा हूँ। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा तुझे जिंदा। कौन हो तुम? मैं पूछता हूँ कौन हो तुम? ये तो मैं तुझे आके बताऊंगा। बकवास बंद करो। मैं कहता हूँ बकवास बंद करो। Will you shut up? अब तो माशाल्लाह बेटी की बात भी पक्की हो गई, तारीख भी तय हो गई। भाई मैं तो बेटी की शादी बहुत धूमधाम से करूंगी। देखो, मैं चाहता हूँ कि शादी बहुत ही सिंपल तरीके से हो। मेहंदी की रस्म नहीं होगी, कोई ढोल ढमक्का नहीं होगा। क्या कह रहे हैं आप? लोग क्या कहेंगे? तो लोगों ने क्या कहना है? देखो, CBR वाले मेरे पहले ही दुश्मन हो गए हैं, ऊपर से एक और दुश्मन पैदा हो गया मेरा। वो कौन है कोई? अगर आपको इतराज ना हो तो मिसेस एडी से बात करके मेहंदी उनके घर इकट्ठी ना कर लें? हाँ हाँ ठीक है, कर लो, लेकिन मैं शामिल नहीं होऊंगा मेहंदी में। आप तो बाप हैं लड़की के, आप नहीं जाएंगे? ये कैसे मुमकिन है? तुम बात समझने की कोशिश करो। देखो, मेरे पहले ही बहुत दुश्मन हैं। अगर कोई ऐसा दुश्मन मेरा मुझ पर कोई वार कर गया तो मेरी बेटी का मुस्तकबिल खतरे में हो जाएगा। मेरी बात समझने की कोशिश करें आप। ठीक है, मैं मिसेस एडी से अभी बात करती हूँ। लाइए फोन मुझे दीजिए। हाँ, ये ले। हेलो, मिसेस एडी, मिसेस सईद बोल रही हूँ। बिल्कुल ठीक हूँ। मैं दरअसल आपसे एक बात करना चाह रही थी। क्यों ना हम मेहंदी की रस्म आपके घर इकट्ठे ही कर लें? ओके,
थैंक यू मिसेस एडी। खुदा हाफिज। शुक्र है अल्लाह तेरा। खुदावंदे आलम, हमारी इज्जत तुम्हारे हाथ में है, इसकी मुहाफिजत फरमाना। दुश्मन को मारने के लिए ऐसी तकलीफ करो